बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत नौघरा गांव में है। जैसा कि मैं चुनाव के दौरान देखा था कि मोहम्मद जमा खान ने वादा किया था कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके बीच में रहकर सेवा करूंगा। मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से आके बैठा हूँ। यहाँ कम से कम 200 लोगों के तांता लगा है, यहाँ 100-200 कुर्सियाँ हैं, बारी बारी से लोगों का समस्या यहाँ सुनने का काम किया जा रहा है। मैं ये खुद अपने आंखों से देखा हूँ। कहीं न कहीं इन्होंने जो वादा करके रखा था कि मैं आपका सेवा करूँगा, वो नजर आ रहा है। आइए हम इस नवरात्रि के मौके पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान से बात करने का कोशिश करता हूं कि आप जो इस तरह से सेवा करने का मौका चाहते थे वो मिला है, आपको सेवा करने का अवसर जो मिला है तो कैसा महसूस हो रहा है? सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, आपने जो चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर मुझे मौका मिलता है आपका सेवा करने का तो मैं सेवा करूंगा, मैं देखा कहीं ना कहीं ये जो अनुभव सर है, जो ये क्या कहें अंदर से जो आपका सेवा करने का भाव है सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको इन लोगों से मिलकर? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम अपने चैनपुर विधानसभा, कैमूर जिला और पूरे बिहार वासियों को दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में सबकी शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। भाईचारा बनाकर त्यौहार मनाएं, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। और जो आपने भी सवाल किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भाई हैं, उसके साथी हैं, पहले से भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि मैंने छात्र राजनीति का सफर तय करने के बाद जब मैं जिला में आया था उस समय से मुझे सेवा कर रहा हूँ। और आज MLA चाहे MP का शौक मुझे नहीं था, मुझे शौक था कि क्षेत्र का विकास करूँ, काम करूँ, उनके बीच में रहूँ। और लोगों ने मौका भी दिया। आपको याद होगा कि मुझे लगता है शाहबाद में चैनपुर में सबसे ज़्यादा वोट आपके भाई को मिला। और पार्टी जाति धर्म सारा टूट गया, सारा बंधन टूट के लोगों ने मेरे ऊपर उम्मीद किया, विश्वास किया। तमाम समाज, वर्ग, धर्म किसी को नहीं काट सकते हैं, इन लोगों ने नहीं दिया है। सबने वोट दिया, सम्मान दिया, सपोर्ट किया और सदन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत में पहुंचा। इतिहास के साथ में इतिहास बनाया। चैनपुर विधानसभा में इतना वोट सम्मान मुझे नहीं लगता किसी को मिला था जी, पहला रिकॉर्ड है आपका जो चुनाव जी। और आज आपके आशीर्वाद से मैं नेता लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से मैं उनका दामन थामा था, मुझे शौक था कि 1 लाख जनता ने वोट दिया है, सारा बंधन तोड़कर मेरे ऊपर विश्वास किया है। आज के दौर में जो जाति धर्म चल रहा है उसमें भी लोगों ने उसको साइड में लगाकर मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। एक सिंगल विधायक होकर इस पार्टी से मैं आया था और पार्टी का सम्मान करता हूँ, लेकिन वहाँ से आकर मैं कुछ कर नहीं पाता, वो जो मेरी सोच थी। लेकिन लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे जो वादा किया या मुझे पार्टी में लेते हुए जो उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने हर जगह हर समय हमारे लिए उपलब्ध रहे, खड़े रहे मेरे कार्यों को लेकर। मैं बताना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र में मैंने वादा किया था, 4 प्रखंड है, 4 प्रखंड में अधौरा प्रखंड से शुरुआत करता हूँ। अधौरा से प्यार है, अधौरा के लोग दिल के भी साफ हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। और वहाँ हमें सम्मान भी मिला था, 4 प्रखंड में सम्मान मिला था। लेकिन अधौरा को मैंने कहा था विकास करूँगा। आपको याद होगा कि अधौरा में देश के हर कोने में लगभग टावर की व्यवस्थाएं थी, मोबाइल चलता था, नेट चलता था। लेकिन हमारा अधौरा प्रखंड, मेरे कैमूर जिला का अधौरा प्रखंड मेरी विधानसभा का था, जहाँ से टावर से लोग वंचित थे। जब मैं गया तो जितने भी हमारे नौजवान साथी, युवा साथी थे, लोगों का एक ही डिमांड था, आई वांट टावर। मैंने कहा था कि निश्चित मैं करूँगा। मुझे भी विश्वास नहीं हो पा रहा था मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे ऊपर वाले का दुआ, भाइयों का, साथियों का आशीर्वाद प्राप्त मिला। और नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी बात को सुनकर टावर का मैंने 2020 में जब शपथ लिया मंत्रिमंडल, पहला मैंने पैड पर लिखकर नेता को दिया, नेता सक्रिय रहे। और उसी समय मैंने 72 टावर को पारित किया, स्वीकृत कराया, जो आज देखने को मिल रहा होगा अधौरा प्रखंड में। कितना टावर अधौरा प्रखंड में लगा है? लगभग आज के डेट में 60 से ऊपर टावर लग चुके हैं, 12 टावर और लगेंगे, 25-30 टावर में कनेक्शन जुड़ गया है, कुछ प्रोसेस में है। हमें लगता है कि महीना 2 महीना में वो टावरें स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट भी हो गई है। नेक्स्ट क्या कार्य वहाँ अधौरा में क्या होने वाला है टावर के बाद? मैं बता दे रहा हूँ, रोड वहाँ 50 से ऊपर में रोड बनवाया है। कुछ रोडें ऐसी थी जो NOC लेना पड़ता था, जंगल विभाग का था। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे नेता ने या हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में अधौरा प्रखंड से सीधे आप जाएंगे अकबरपुर रोड, लंबी रोड है, उसमें प्रॉब्लम था, NOC नहीं मिला था, सारी जमीन जंगल में पड़ रही थी। लेकिन मैं लगभग 200 करोड़ का पारित की तरह की भी काम लगा हुआ, आप जाइएगा, काम लगा है, चमचमा रहा रोड, 1400 रोड चमचमा रहा है। मैं अधौरा प्रखंड में
जितनी भी रोडें थी लगभग मैंने बनवाया, कुछ रोडें रह गई है। यहाँ के रुचि का मामला चल रहा है, जंगल विभाग की जमीनें कुछ चल रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र सिंचाई की व्यवस्था के लिए चेक डैम का पहली बार हुआ है, 25 ठे लग चुका है, जो आप कहीं से कार्यालय में पता कर सकते हैं। और फिर 22 चेक डैम मैंने वहाँ पास कराया है। पुल पुलिया द्वारा में 12-13 पुल पुलिया बन चुका है, जो आप देख सकते हैं। या उतारा का मामला हो या शिकारी परिवार का मामला हो, या कहीं ऐसा है काम लगा हुआ है। जनता क्या उम्मीद रखे, उनका जो कार्य है उन पे कौन से? मैं बता रहा हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं तो पूरा सवाल सुनिए, रोज आप मिलेंगे ना। मैं शिक्षा को लेकर मैं परेशान था। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ 4 प्रखंड है। 4 प्रखंड में SC/ST के लोगों को मिला। SC/ST के लिए आवासीय विद्यालय के लोगों को मांग था, आवासीय विद्यालय में चमचमा रहा है, चमचमाने जा रहा है। शिक्षा प्रखंड में चमरा गाँव में 5 एकड़ में आवासीय विद्यालय 720 बेड का बनवा रहा हूँ। जो बच्चे हमारे SC बच्चे हमारे निःशुल्क रहेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, निःशुल्क हॉस्टल व्यवस्था की जाएगी। मतलब A to Z निःशुल्क व्यवस्था। निःशुल्क व्यवस्था। एक और हॉस्टल SC के लिए मैं करा दिया, बगल में हाटा के बगल में दुबे सड़ैया 120 बेड का है, जो आपको जानकारी भी होगी, और काम लग चुका है। आवासीय विद्यालय हमारे लड़कियों के लिए नहीं था, लड़कियों के लिए कन्या के लिए अल्पसंख्यक कन्या के लिए आवासीय विद्यालय मैंने बनवाया भगवानपुर में, जो पढ़िया पंचायत गौरा में बन रहा है, काम लगा हुआ है। अल्पसंख्यक समाज के लिए भी नहीं था, वही 720 बेड का आवासीय विद्यालय चैनपुर नवरा के बीच बनवा रहा हूँ। उसके बाद हमारे आदिवासी भाई के लिए अधौरा में काम देवरा में होने जा रहा है, आवासीय विद्यालय 720 बेड का। 4 विद्यालय में दिया, यहाँ पे 4 हमारे विधानसभा में ही बना। और हमारे चैनपुर में, हमारे चांद में, भगवानपुर में, जहाँ जहाँ रोड देखें, रोड हमें लगता है गिनती का 15-20 रोड रह गया, सारा रोड लगभग बन चुका है, बनवा रहा हूँ। उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप भोजन देख रहे होंगे, आप देखे होंगे बखारी देवी का स्थिति, आप जाते होंगे क्या स्थिति है वहाँ के अस्पताल का। जर्जर हालत में, मेरे होश में कभी बना नहीं था, लेकिन मैंने वादा किया था, उसी बखारी देवी के सामने मैं कसम खाया था। अब देख लीजिए वो अस्पताल चमचमा रहा है। और रोड की हालत, लंबी रोडें हैं वहाँ, बढ़ौना का चाहो या मेड़ का हो, सबसे लंबी रोडें थी, लेकिन सब रोड चमचमा रहा है। ये जनता का, जो लोगों ने मुझे उम्मीद के तब लाया था, पहली बार मैं चुनाव जीता। 1.5 साल कोरोना में चला गया और 3 साल में मैंने काम किया, अभी साल भर बाकी है। मैं बताना चाहता हूँ, शुरुआत के दौर में जब कोरोना से लोग डर रहे थे, मर रहे थे, देश दुनिया सब ठहरा हुआ था, उस दौरान मैंने पहला अगर भगुआ में काम किया। अब तो गैस प्लांट बैठवाया अस्पताल में, आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे कैमूर में। और भगुआ के लोगों की मांग थी बाईपास, अब बबुरा से लेकर मैं चैनपुर चांद होते हुए बाईपास में बनवा रहा हूँ। ये स्वीकृत भी हो गया, टेंडर भी हो गया, काम भी लगा हुआ है। ये सब चीज़ें बड़ा काम हुआ है, जो हमारे नेता के नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त रहा। जिस उम्मीद कर गया मैं, मुझे मिला भी, मैं उससे संतुष्ट हूँ। सिंचाई की व्यवस्था बताना चाहूँ, चांद का नहर 58 करोड़ की लागत से लाइनिंग करवा रहा हूँ। जितनी भी नहरें हैं वो लाइनिंग होने जा रही है। जगदम्बा बांध के पानी गिराने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। इसी काम में देर हो रहा है, क्योंकि लंबा काम है और पुराना काम है, लंबा भी काम है, बड़ा काम है। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर का जैसे भी हो कि पानी हमारे पोर्ट में गिरे, उसके लिए प्रयासरत रहूँ और उसके लिए मैं करूँगा। सर, जो जनता है, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनका जो छोटा मोटा कार्य, जैसे लड़ाई झगड़े का मामला, चाहे जमीन का मामला, उनको भी लेकर मैं देखा हुआ है आगे बैठे हैं, उनके लिए क्या निर्देश रहेगा? फिर से उनके लिए मैं बराबर करता हूँ कि आप कहीं न जाएं। मैं तो दिन रात 20 साल से लगा हूँ। एक परिवार का, 2 परिवार का जो झगड़ा होता है, मैं थाना कचहरी कोर्ट नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि जहाँ जाएंगे वो शोषण होगा। जी बिल्कुल, गरीब आदमी है। आप बैठकर सहन शक्ति लेकर बैठ जाइए, स्वास्थ्य छोड़ दीजिए, वो निपटारा मैं करा देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर रहता हूँ 3-4 पर डे, या और का झगड़ा हो या जमीन का वारदात हो, ये सब चीज़ें जो है छोटी झगड़ा है, जो बाहर जाकर बड़ी झगड़ा बन जाती है, बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती है, उसके लिए मना भी करता हूँ। आज आपके सामने 8-10 लोग आए थे, मैंने यहाँ तक मैं जाता भी हूँ, या किसी भी समाज का हो, अगर लगता है कि वो आदमी अपने आप से परेशान, अपने आप से नहीं हो पा रहा है, वहाँ मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ और जाता हूँ। किसी समाज का हो, मैं समझ देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिल जाओ। अगर थोड़ा सा के लिए झगड़ा करोगे, आगे जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे, आपका विकास रुक जाएगा। जहाँ जाओगे इस उम्मीद से, वहाँ भी वो उम्मीद के तहत तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो लगभग वो मान जाता है और उससे लिए तत्पर भी रहते हैं। जनता की ओर से एक सवाल है सर, कि मान लीजिए आप सत्ता में हैं सर, अगर मान लीजिए सत्ता में नहीं रहते हैं, फिर अगर आपके पास अगर वो उम्मीद लेकर आते हैं, तो उस उम्मीद में कितना खराब करने का काम? मैं तो सत्ता में आज आया हूँ, जब मैं सत्ता में नहीं था। छात्र राजनीति करने का मतलब ये होता है, जब 20 साल का था
तब से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आपको जब से छोटे हैं वो भी नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने संघर्ष को चूमा है। मैं वरासत से नहीं हूँ, मैं किसान का बच्चा बेटा हूँ। मैंने संघर्ष किया है, संघर्ष खींच के तो यहाँ तक पहुँचा। ऐसा नहीं था वरासत से, मैंने अपने छात्र राजनीति में ही संघर्ष को चूमा था और संघर्ष को लेकर चला था। मैं जमीन और दोनों लड़ाई लड़ा हूँ, सब कुछ किया हूँ। संघर्ष जारी है। मैं कभी परेशान नहीं होता हूँ, परिवार वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने छूट दिया है सेवा करने के लिए। और मैं कभी ये नहीं समझता मंत्री और विधायक हूँ, मैं ये समझता हूँ मैं सेवक हूँ, पहरेदार क्षेत्र का हूँ। और पहरेदार का एक बच्चा भी आता है, किसी समाज का होता है, जो गोद में बैठा के कोशिश करता हूँ काम को विकास करूँ। और ये तक ये कोई नहीं दाग लगा सकता, हमारा विरोधी भाई भी होगा अगर ये कोई करते कि जमा खान जात की राजनीति करते, मुझे राजनीति छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।